विद्या बिना मति गई, मत बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचरज दुनिया जहान में। आज एक ऐसे महान दार्शनिक, समाज सुधारक, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के मसीहा, नारी जात के उत्थान के लिए ताउम्र संघर्ष करने वाले तथा पाखंडों, अंधविश्वासों, पुरोहितवाद की पर कुठाराघात करने वाले एक ऐसे महान सा व्यक्ति का आज जन्मदिन है। आप सोच रहे होंगे कि यह महान व्यक्तित्व कौन है। मित्रों, आज है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्मदिन। 11 अप्रैल 1827 को सतारा, महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म एक पिछड़ी जात के माली परिवार में होता है। जन्म के 9 माह के अंदर ही इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनका लालन पालन इनकी धाय माँ ने किया था। महात्मा गांधी से पहले देश में एक ऐसे समाज सुधारक पैदा हुए जिन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने, समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने एवं उनका हक दिलाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाई, पुरोहितवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के अगुआ कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले की इस जयंती पर आज हम उन्हें याद करते हैं। यह हमारा कर्तव्य बनता है। उनका विवाह 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फूले के साथ होता है। बात तो शुरू होती है 1848 में। 1848 में अपने एक मित्र की शादी में जाते हैं और उनके मित्र के तमाम रिश्तेदार उनको छोटी जात का कह करके, अपमानित करके जब वहाँ से उनको भगा देते हैं, तब महात्मा ज्योतिबा फूले संघर्ष करते हैं, संकल्प लेते हैं कि ताउम्र जाति व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था, पुरोहितवाद, ईश्वर और भक्त के बीच में पाखंड, बिचौलिया गिरी, ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और 1848 में महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने एक विद्यालय चलाया। इस महान कार्य में उनका साथ उनकी पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फूले जी ने। 19वीं सदी के महान समाज सेवक थे। देश की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फूले। वो समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी भी। 1851 में उन्होंने बेहतर स्कूल खोला है और इसी कड़ी में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया और गुलामगिरी नामक एक किताब की रचना की। उनके ऊपर, उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो थॉमस मैन की किताब राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पैन की किताब राइट्स ऑफ मैन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसीलिए वो समाज के अति पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, दमित, उपेक्षित, काटे गए, कूटे गए, लूटे गए, बांटे गए, द्रवित किए गए, खंडित किए गए व्यक्तियों की आवाज़ बन करके महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं पूरे राष्ट्र के अंदर उभरे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनको अपना प्रेरणा स्रोतों में से एक मानते। उनका कहना था, महात्मा ज्योतिबा फूले कहा करते थे, मनुष्य के लिए समाज सेवा से बेहतर कोई दूसरा धर्म नहीं। उनके इस कार्य में, महिलाओं की शिक्षा के कार्य में उनकी पत्नी सबसे ज़्यादा उनके साथ रही।
जो स्वयं अशिक्षित थी, उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित बनाया, उसके बाद महिलाओं के लिए विद्यालय चलाया। ये कार्य इतना आसान नहीं था। उस समय जहाँ पर जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, पुरोहितवाद अपना पैर जमा चुके थे, वहाँ पर इस तरीके का कार्य इतना सरल, इतना सहज, इतना आसान नहीं था। कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज, उनको इनके इस कार्य में काफ़ी योगदान, वित्तीय से सहायता से लेकर के सामाजिक राजनीतिक सहायता प्रदान की। इसी क्रम में एक नाम आता है उस्मान शेख का। उस्मान शेख ने अपनी जमीन दिया था महात्मा ज्योतिबा फूले को स्कूल बनाने के लिए, तथा अपनी बहन को सावित्रीबाई फूले के साथ शिक्षिका बनाया था, जिसका नाम था इस महान कार्य में तमाम लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फूले को एक उम्मीद भरी नज़र से देखा और 1873 का जो सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की, वो पूरी तरीके से गैर राजनीतिक था। ऐसे महान विचारक, दार्शनिक, संपादक की आज जयंती 11 अप्रैल आज जयंती है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुलामगिरी के अलावा उन्होंने अन्य रचनाएं लिखी, जैसे तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोंसले का पखाड़ा, किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत आदि रचनाएं लिखी और शोषितों, पीड़ितों और वंचितों किसानों की आवाज़ बुलंद रखने के लिए, उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए तत्कालीन समय में जब देश गुलाम था, तो उन्होंने दीनबंधु नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। 1882 में लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में जब हंटर कमीशन आता है, तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने उस पर नारी शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, कृषि शिक्षा, व्याकरण, इतिहास आदि विषयों को इसमें जोड़ने के लिए अपना आग्रह किया। इन तमाम कार्यों के साथ साथ 1854 में विधवा आश्रम बनाया। उस समय हमारे समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही दीनहीन थी। जिस महिला का पति मर जाता था, उसका मुंडन संस्कार करा दिया जाता था और ये एक महिला के लिए अपमानजनक था। इस अपमानजनक कृत्य को भी उन्होंने बंद कराने का प्रयत्न किया, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई और 1854 में विधवा आश्रम की स्थापना की। नवजात बच्चियां, खास करके ऐसी बेटियां जो नाजायज संबंधों से हवस की आग बुझ जाने के बाद प्यार कूड़ा नजर आता है, कूड़े कचरे में जो बच्चियां मिलती थी, उनके लिए भी एक नवजात आश्रम बनाया। आजीवन शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले और आजीवन इनकी महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के उत्थान, किसानों की आवाज़ बन करके उभरने वाले ऐसे महान सपूत को, ऐसे महान व्यक्ति को आज 11 अप्रैल को उनके जन्म दिवस के अवसर पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मित्रों, ताउम्र इस तरीके की लड़ाई लड़ते लड़ते एक ऐसा समय आया 28 नवंबर 1890 को, जब इस महान व्यक्ति की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई और ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अमर हो गई। तत्कालीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी जब भारत भ्रमण के लिए आए थे, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल जी उनको महात्मा ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी भेंट की और इसको पा करके उन्होंने भारत का अनमोल गिफ्ट कहा। आज देश ही नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया में जहाँ भी शोषित, पीड़ित, वंचित, दमित, उपेक्षित लोग हैं, जहाँ भी ऐसी विचारधाराएं, कुरीतियाँ, पाखंड, अंधविश्वास, इनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ने वाले लोग हैं, आज इस महान सपूत का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आपसे आवेदन है कि ऐसे महापुरुषों को आप भी पढ़ें, उनकी कृतियों को पढ़ें, उनके संघर्षों को पढ़ें। समाज के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया, अपना लाभ त्याग करके, स्वाहित के लिए नहीं।
शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज बन गए। गैर राजनीतिक संगठन चलाया, सत्यशोधक समाज। एक बार फिर से ऐसे महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।